कृष्ण की सीख, सही निर्णय कैसे लें। सुंदरवन के खूबसूरत गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। 10 साल की तारा बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन जब भी उसे कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता तो वह उलझन में पड़ जाती। कभी उसे समझ नहीं आता कि अपना पसंदीदा खिलौना साझा करे या नहीं, तो कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता कि वह दोपहर में किन दोस्तों के साथ खेले। एक दिन जब वह नदी के किनारे खेल रही थी तो उसने पानी में एक पुरानी चमकदार किताब तैरती हुई देखी। उत्सुकतावश उसने किताब को पानी से बाहर निकाला। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था भागवत गीता। जैसे ही तारा ने किताब खोली, उसके पन्ने हल्की रोशनी से चमक उठे और एक मधुर आवाज गूंज उठी। नमस्कार तारा, आवाज ने कहा, मैं कृष्ण हूँ, ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक। मैं देख सकता हूँ कि तुम निर्णय लेने में अक्सर असमंजस में पड़ जाती हो। आओ मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता हूँ। अचानक तारा के चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह एक विशाल मैदान में खड़ी थी। उसके एक तरफ उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ उसका परिवार। दोनों ही उसे अपने साथ कबड्डी खेलने के लिए बुला रहे थे। तारा असमंजस में थी। मैं क्या करूँ? उसने घबरा कर कहा। तभी एक सुंदर नीले रंग का पक्षी एक पेड़ की शाखा पर आ बैठा। यह कृष्ण थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, यह तुम्हारा धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा चुनाव का क्षेत्र। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो तो यह याद रखो, सही चुनाव वह होता है जो निस्वार्थ और निष्पक्ष हो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? तारा ने उलझन में पूछा। कृष्ण ने समझाया, कर्तव्य वही होता है जो सही हो और जिससे किसी का नुकसान न हो। डर या संकोच में पड़े बिना तुम्हें वह करना चाहिए जो निष्पक्ष और सभी के लिए उचित हो। तारा ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसका परिवार दिन भर काम में व्यस्त रहता था और उन्हें शायद ही खेलने का मौका मिलता था, जबकि उसके दोस्त रोज खेलते थे। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, आज मैं अपने परिवार के साथ खेलूंगी, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उसके दोस्त मुस्कुराए और खुशी खुशी मान गए। तारा अपने परिवार के साथ खेलने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया और कृष्ण की आवाज गूंजी, याद रखो तारा, जीवन में हमेशा चुनाव करने पड़ेंगे। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाओ। यही है गीता का पहला पाठ। कुछ ही पलों बाद तारा खुद को फिर से अपने गांव में बैठी हुई पाई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब उसमें कोई चमक नहीं थी। लेकिन तारा का दिल हल्का था और उसका मन स्पष्ट। उस दिन के बाद जब भी तारा किसी निर्णय को लेकर उलझती, वह कृष्ण की बातों को याद करती और आत्मविश्वास से निर्णय लेती। उसके फैसले हमेशा सही नहीं होते थे, लेकिन वे उसके अपने होते थे, ईमानदारी और निडरता से लिए गए। इस तरह तारा धीरे धीरे एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़की बन गई, जो पूरे सुंदरवन में दूसरों को भी साहस और स्पष्टता से अपने निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देती रही।